हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम लोग कुछ की जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जैसे जीके से नॉलेज मिलती रहे, आप एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम को भी क्रैक कर सकें। तो इसमें आपकी हेल्प होगी एग्जाम पास करने में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में अब कितने जज हैं? इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जजों की हमको क्या बतानी है, यहाँ पे संख्या बतानी है। ठीक है, तो जजों की संख्या कितनी है? 33 जज इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रहेगा, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया है? अब किस किस राज्य ने किया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा राज्य जिसने त्रिनेत्र नाम का ऐप लॉन्च किया? तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के त्रिनेत्र ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, उस वो आपको बताना है कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी भूगोल है, यानी कि उसका जो जनक है वो कौन है, यानी भूगोल को किसने बनाया था, कि उसके जनक कौन बोले जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन जिसका मेन जो आंसर, क्लियर आंसर है, जो कि वो आपका है एरिस्टोनीज। तो एरिस्टोनीज ही भूगोल के जनक हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ऑफ 5 है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं। अब कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं? अब जैसे कि आपको पता ही है कि नेपच्यून का 14 उपग्रह होते हैं। अब बाकी सभी जो ग्रह हैं, बाकी बहुत सारे उपग्रह हर ग्रह के पास होते हैं। पृथ्वी के पास भी एक उपग्रह है जो कि उसका चंद्रमा है। इस तरीके जो उपग्रह नहीं जिनके पास, उनका नाम है शुक्र और बुध। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 6, ले लेते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? माना जाता है कि पुराने ज़माने में लोग रास्ता अगर भटक जाते थे तो वो सांझ का तारा, जैसे कि सांझ का तारा जिससे बोला जाता है, उसके थ्रू आप बता सकते हो कि वो किस दिशा में उनको चलना है, ये वो समझ जाते थे। तो सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही क्यों बोला? क्योंकि वो ग्रह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है, इसलिए वो दूर से भी दिख जाता है। इस बात क्वेश्चन नंबर आपका 7 होता है, भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है? अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। क्या बोला जाता है उसको? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अमेरिका में अलास्का को रूस से कब खरीदा गया था? अब देखो, अमेरिका ने क्या था, अलास्का को रूस से खरीद के लिया था। आपको पता है कि अगर वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा स्टेट देखा जाए बाई एरिया, तो आपका अलास्का ही सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, अब देखो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि अलास्का को रूस ने कब खरीदा था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा 1867 में क्या हुआ था, अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया था। इसके बाद क्या हुआ था, ये एक अमेरिका का हिस्सा बन गया था, ये प्लेस अमेरिका का हिस्सा बन गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म, सबसे पहले तो एक फिल्म बनी थी जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, वो आपकी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद दूसरी पूछी जाए, दूसरी कौन सी फुल फिल्म थी जो कि जिसमें आवाज़ थी? वो आपकी क्या हो जाएगी? आंसर इसका हो आला मारा, पहली बोलती फिल्म आपकी होगी। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा बोला जा रहा है 10 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी कितनी है? अभी हमसे पूछा है पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी कितनी है। देखो, तो ये बहुत ही बढ़िया आंसर, इसका जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में नॉर्मली हमको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा 93,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 93,000 किलोमीटर इसकी दूरी सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी बताएगी। इसके बाद क्वेश्चन 20 में, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछी जाएगी। अब देखो, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी होगी, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो देखो, इसका जो आंसर होगा आपका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है। देखो, यहाँ पे सबसे ऊंचा आपका कौन सा? एवरेस्ट है। एवरेस्ट कहाँ पे है? सबसे ऊंचा आपका क्या है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट कहाँ पे? हिमालय पे। तो इसका आंसर क्या हो? हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला जाएगा, अब देखो, हिमालय की जो ऊंचाई होती है, जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है। इसका तो बोला जाता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि बोला जाता है इसरो, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखो ये इसरो क्या है, एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका पूछा जा रहा है कि मुख्यालय कहाँ पे, इसका हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा बी, आपका बी आंसर बिल्कुल सही रहा, बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर मौजूद है। देखो इसरो में क्या होता है, इसरो में मिसाइलें और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। अब देखो हमको ये तो पता है, डेट पता है, क्या डेट है कि हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाया करते हैं। हर बार 2 अक्टूबर को हर स्कूलों में आके ऑफिशियल छुट्टी भी आपकी होती है गांधी जयंती की, ठीक है। तो वो हमसे यहाँ पे, तो हमें जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 1869, यानी कि 1869 में क्या होता है, गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अब देखो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जा रहा है। देखो पर्वत शिखर कौन सा है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा एवरेस्ट पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो आपका है पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा दिया जा रहा है 15, जिसमें बोला जाए महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। अब देखो ये हमसे पूछा जाए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उनका जन्म कब हुआ था, इसमें क्या आपका पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान को पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था बच्चों, पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 16, पूछा जा रहा है कि सोने की खान भारत में किस राज्य में स्थित है। अब देखो सोने की खान, जहाँ पे सोना बोला जाता है वहाँ पे सोना पाया जाता है, तो सोने की खान भारत में किस राज्य में स्थित है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो आपका रहेगा सोने की खान भारत में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखो अब ये क्या हुआ, इसका जो आंसर है आपका रहेगा कर्नाटक, इसका आंसर है सोने की खान कर्नाटक में राज्य में स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, वो कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर से होती है। तो आपकी वो क्या होगी, ब्लैक क्या होगी, यानी कि वो गर्म भी होती है। तो क्या आपका आंसर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन ऑक्साइड जो होती है वो गर्म होती है गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 डी, पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप देखो इसमें हमको क्या करना है, इसको हमें डेट बतानी है और उसके सन बताने की कब हुआ था, ये जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। देखो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं। तो जलियांवाला मैसेज आपका कब हुआ था, ये हमसे पूछा क्वेश्चन। इसका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका रहेगा 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में क्या होता, जलियांवाला का हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। अब देखो 19 पूछा हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है कि जो हीराकुंड बांध है, ठीक है, जो हीराकुंड बांध है वो हमारा किस राज्य में स्थित है। अब देखो तो ये आपका जो ऑप्शन आपके दिए दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर होगा इसका हीराकुंड बांध आपका, तो आपका हीराकुंड बांध गोवा में स्थित है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो पूछा है गांधी जयंती कब मनाई जाती है। अब देखो मैंने इसमें क्वेश्चन में आपको पूरे में बताया भी गांधी जयंती कब मनाई जाती है, आपको बताना है गांधी जयंती कब मनाई जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें और आप अच्छी से अच्छी आपकी नॉलेज को ऊपर करें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन करें ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।